अभी तक पिछली वीडियोस में हमने फूड एडिटिव्स के बारे में पढ़ लिया। नंबरिंग सिस्टम जो होते हैं 2 टाइप के, उनके बारे में पढ़ लिया। जो मेजर क्लासिफिकेशन है जो 6 टाइप्स का होता है फूड एडिटिव्स का, उसके बारे में पढ़ लिया। तो अभी हमारी लास्ट वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ बेनिफिट्स जो होते हैं फूड एडिटिव्स के। तो हेडिंग हमारी है नीड ऑफ फूड एडिटिव्स इन फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। Benefits of additives. There are obviously many recognized benefits to be derived from additives. Some of the major benefits are, जो हमारे फूड एडिटिव्स होते हैं उनके कुछ रिस्क भी होते हैं, मतलब डिसएडवांटेज भी होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे, जो मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं हमें एडिटिव्स का यूज़ करने से। तो सबसे मेन है और पहला, सेफ़र एंड मोर न्यूट्रिशियस फूड सप्लाई, कि हमारा जो फूड सप्लाई है वो हमारी सेफ़ होती है और न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ता है। ग्रेटर चॉइस ऑफ फूड प्रोडक्ट ज़्यादा चॉइसेस होती हैं प्रोडक्ट्स की हमारे पास। लोअर प्राइस्ड फूड सप्लाई, जो हमारा प्रोडक्ट है उसका प्राइस लोअर होता है। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेफ़र एंड मोर न्यूट्रिशियस फूड्स। There is no question that the preservative and nutritional additives used in food increase the safety and value of many food products. जो हमारे प्रिजर्वेटिव या न्यूट्रिशनल एडिटिव्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे फूड की सेफ्टी बढ़ाते हैं और ओवरऑल वैल्यू बढ़ाते हैं। कैसे? जैसे हम बहुत सारे एंटीमाइक्रोबियल्स यूज़ करते हैं फूड में। एंटीमाइक्रोबियल्स क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव ही होते हैं। तो उनके यूज़ करने से क्या होता है, वो फूड पॉइजनिंग नहीं होने देते। अब जब फूड पॉइजनिंग नहीं होगी तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया? सेफ़ हो गया। बैक्टीरिया मोल्ड को भी ग्रोथ नहीं होने देंगे वो। फिर ऐसे जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये भी प्रिजर्वेटिव होते हैं। ये प्रिवेंट करते हैं ऑफ फ्लेवर डेवलपमेंट। और जैसे पोटेंशियली टॉक्सिक ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो एक तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, हमारे ऑफ फ्लेवर डेवलप नहीं होने देते, और जो ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होते हैं उनका भी बनना रोकते हैं ये। अब जब ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो जो हमारा लिपिड है या विटामिन है उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हमारे फूड में ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूम ही नहीं हुए ऑक्सीडेशन में। द यूज़ ऑफ वेरियस न्यूट्रिशनल एडिटिव्स सच एज विटामिन्स इज आल्सो ऑफ प्रोवन वैल्यू इन प्रिवेंटिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब हमारा एडिटिव्स एक टाइप के क्या भी थे? न्यूट्रिशनल एडिटिव्स। मतलब जो हम न्यूट्रिशनल एडिटिव्स ऐड करते हैं अपनी तरफ से फूड में, तो उनसे क्या होती है? न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज होती है फूड की। तो सेफर और मोर न्यूट्रिशियस फूड कैसे होंगे? जैसे एंटीमाइक्रोबियल है, एंटीऑक्सीडेंट्स का हम यूज़ करते हैं तो वो क्या नहीं होने देते? फूड पॉइजनिंग नहीं होने देते, ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। तो लिपिड और विटामिन की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ऐसे ही रहती है क्योंकि वो यूज़ नहीं होते ऑक्सीडेशन में। तो फूड हमारा सेफ भी हुआ और न्यूट्रिशियस भी हुआ। किस वजह से? फूड एडिटिव्स के यूज़ की वजह से। ग्रेटर चॉइस ऑफ फूड्स। फूड एडिटिव्स का यूज़ करने की वजह से हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। किसकी? प्रोडक्ट्स की। द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिटिव्स हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस आउट ऑफ सीजन फूड्स एंड अ वैरायटी ऑफ न्यू फूड प्रोडक्ट। एडिटिव्स का यूज़ करने की वजह से ही हम क्या बना पाते हैं? जो ऑफ सीज़न हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनको बना पाते हैं, उनको प्रिजर्व कर पाते हैं। और फूड एडिटिव्स की ही वजह से हम नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप कर पाते हैं। Additives have increased the development of convenience food, snack food, low calorie and health promoting functional food, exotic food and variety of substitute. एडिटिव्स के ही यूज़ की वजह से हम बहुत टाइप्स के फूड बना पा रहे हैं आज, जैसे स्नैक फूड हो गया, लो कैलोरिक फूड हो गया या एक्जोटिक फूड हो गया। इन सबको एडिटिव्स अलाउ दीज फूड्स टू बी प्रिपेयर्ड एंड स्टिल मेंटेन एक्सेप्टेबल फ्लेवर, टेक्सचर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। फूड एडिटिव्स की वजह से ये हम नए नए टाइप के जो आज मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इनको बना पा रहे हैं, और वो एक्सेप्टेबल उनकी क्वालिटीज़ रहें, जैसे टेक्सचर है या न्यूट्रिशनल वैल्यू या फ्लेवर है, उसको भी मेंटेन कर पा रहे हैं प्रिजर्वेटिव्स की वजह से, एडिटिव्स की वजह से। द स्नैक फूड इंडस्ट्री हैज़ कंटिन्यूड टू बी सक्सेसफुल because the use of coloring and flavoring additives making available a wide array of snack item। आज जो हमारी फूड इंडस्ट्री है वो सक्सेसफुल है, और क्यों सस्टेन कर पा रही है? क्योंकि जो एडिटिव्स हैं हमारे, जैसे कलरिंग और फ्लेवरिंग एडिटिव्स, उनकी वजह से हम नए नए फ्लेवर, नए नए कलर के प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं,
और एक बहुत सारी वैरायटी दे पा रहे हैं मार्केट को। These items which are commonly subjected to a high temperature processing and are expected to have an extended shelf life also contain preservatives। ये जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम काफ़ी हाई टेम्परेचर पे बनाते हैं और उनकी सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है, ये सब क्यों बन पा रहे हैं? सिर्फ प्रिजर्वेटिव्स की वजह से। The increased interest by consumer in dieting has resulted in proliferation of low caloric food items। अब आजकल लोग क्या करते हैं, डाइटिंग पे जाते हैं, तो उनके लिए भी जो फूड की वैरायटीज़ हैं वो डेवलप की जा रही हैं। किसकी वजह से? फूड एडिटिव्स की वजह से। क्योंकि हम उनमें क्या करते हैं, लो कैलोरिक फूड एडिटिव्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि सैक्रिन, साइक्लामेट्स। इनमें कैलोरीज बहुत कम होती है, ना के बराबर। द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन फूड एडिटिव यूज इन द नेक्स्ट सेवरल ईयर इज लाइकली टू बी इन फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री। आने वाले टाइम में जो सबसे ज़्यादा फूड एडिटिव्स का यूज़ इंक्रीज होगा वो कहाँ होगा? न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में और फंक्शनल फूड्स में। लो प्राइस फूड्स स्टडी इंडिकेट दैट एडिटिव्स रिड्यूस द ओवरऑल प्राइस ऑफ फूड। जो स्टडीज़ है वो कहती हैं कि जो फूड एडिटिव्स हैं उनकी वजह से फूड का प्राइस ओवरऑल इंक्रीज होता है। अब ये एक डिबेटेबल सेंटेंस है, इस पे हम इसके पक्ष में भी बोल सकते हैं और इसके अपोजिट भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा है। क्योंकि अगर कोई ऑफ सीज़न प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम उसको बनाते तो सीज़न में ही है, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स की वजह से हम उसको प्रिजर्व कर पाते हैं और ऑफ सीज़न में भी वो अवेलेबल हो पाता है, तो उसका जो प्राइस है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है तो हम उसको अलग अलग कंडीशंस में स्टोर करेंगे, उसके लिए अलग से जो फ्रीजिंग सिस्टम या कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी टेक्निक, वो एक्सपेंसिव होगी तो वो कस्टमर को ज़्यादा प्राइस में मिलेगा। हाउएवर टोटल रिमूवल ऑफ एडिटिव्स वुड रिजल्ट इन हायर प्राइजेस। अब अगर हम एडिटिव्स को बिल्कुल रिमूव कर दें, जैसे ऑर्गेनिक फूड या कुछ भी आते हैं, या हम जिसमें कोई भी केमिकल या कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो देखा होगा वो कितने एक्सपेंसिव होते हैं। विदाउट एडिटिव्स वी could still have an excellent food supply at a reasonable cost. However, to provide consumers with the variety of foods along with the other benefits method cost more without additives। अब वही है कि अगर हम एडिटिव्स का यूज़ ना भी करें तो भी हम एक्सीलेंट फूड सप्लाई दे सकते हैं एक रीज़नेबल कॉस्ट पे, लेकिन वही है फिर उतने सारी वैरायटीज़ नहीं होंगी। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, हम इसके दोनों ही फेवर में बोल सकते हैं। अब ये तो थे मतलब बेनिफिट्स फूड एडिटिव्स के, लेकिन कुछ रिस्क भी होते हैं, हेल्थ रिस्क। आजकल नई नई स्टडीज़ रिसर्च होती हैं कि इस एडिटिव से कैंसर होता है, इससे ये डिसीज़ होती है, ये वो, तो वो एक सेपरेट टॉपिक है।